श्री राधा कृष्णाय नमः। सुदामा माली और कुब्जा पर कृपा। श्री नारद जी कहते, राजन तदंतर ग्वाल बालों सहित नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम सुदामा नाम वाले एक माली के घर गए, जो फूलों के गजरे बनाया करता था। उन दोनों भाइयों को देखते ही माली उठकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फूल के सिंहासन पर बैठाकर गदगद वाणी में कहा। सुदामा बोला, हे देव, यह आपके शुभागमन से मेरा कुल तथा घर दोनों धन्य हो गए। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे माता के कुल की 7 पुड़ियाँ, पिता के कुल की 7 पुड़ियाँ तथा पत्नी के कुल की भी 7 पुड़ियाँ वैकुंठ लोक में चली गई। आप दोनों परम परमेश्वर हैं और भूतल का भार उतारने के लिए इस यदुकुल में अवतरण हुए हैं। मुझ दीन के घर आए हुए आप दोनों भाइयों को नमस्कार है। आप परस्पर जगदीश्वर हैं। श्री नारद जी कहते, राजन, यो कर माली ने पुनर्निर्मित सुंदर हार और ब्रह्मणों की गुंजार से निनादित मकरंद, इत्र, फूलेल आदि निवेदन करके प्रणाम किया। बलराम सिद्ध भगवान श्री हरि ने उस पुष्प राशि को धारण करके निकटवर्ती गोपों को भी दिव्य और हंसते हुए मुख से उस माली से बोले, सुदामन, मेरे चरण बिंदु में सदा तुम्हारी गुरुत्व भक्ति बनी रहे। मेरे भक्तों पर संग प्राप्त हो, इस जन्म में तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। तदंतर बलदेव जी ने भी इससे उसके कुल में निरंतर बढ़ने वाली लक्ष्मी प्रदान की। राजन, फिर वे दोनों भाई वहां से उठकर दूसरी गली में गए। वहां मार्ग में एक कमल नयनी कामनी जा रही थी। उसके हाथों में चंदन का अनुलेप पात्र था। अवस्था में वह युवती थी, किंतु शरीर से कुंवारी दिखाई देती थी। माधव ने उससे पूछा। श्री भगवान बोले, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी प्रिया हो? किसके लिए यह चंदन ले जा रही हो? हम दोनों को यह चंदन दो, जिससे शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। सौंदर्य बोली, सुंदर शिरोमणि, मैं कंस की दासी हूँ। महामते, मेरा नाम कुब्जा है। मेरा हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। अब तक तो मैं कंस की ही दासी रही हूँ, किंतु इस समय आपके सामने उपस्थित हूँ। हाथी के शुंड दंड की भांति जो आपके ये बलिष्ठ भुजदंड है, उनमें मेरा मन लग गया है। आप दोनों भाइयों को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस चंदन अनुलेप के योग्य है? आप दोनों भाइयों के समान सुंदर रूप तो त्रिभुवन में कहीं नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, हर्ष से भरी हुई कुब्जा ने उन दोनों भाइयों के लिए अनुलोपन प्रदान किया। उस अंगराग से वे दोनों बंधु बलराम और श्री कृष्ण की बड़ी शोभा पाने लगे। ब्रज के अन्य बालकों ने भी थोड़ा थोड़ा वह दिव्य चंदन ग्रहण किया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल सीधी करने का प्रचार किया। उस सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने चरणों द्वारा उसके पैरों के अग्रभाग को दबाकर उत्थान हाथ की 2 अंगुलियों से उसकी ढोंड़ी पकड़ ली और लोगों के देखते देखते उसे 3 जगह से टेढ़े शरीर को उचका दिया। फिर तो वह उसी समय छठी के समान देह वाली अत्यंत रूप सौंदर्य से संपन्न तंगवंगी तरुण हो गई और अपने दीप्ति से रंभा को भी तिरस्कृत करने लगी। उसके हृदय में काम भाव का उदय हुआ और उसने विह्वल हो उस पवित्र मुस्कान वाले सौंदर्य ने श्री हरि का वक्त पकड़कर इस प्रकार कहा। सौंदर्य बोली, सुंदर प्रवर, अब तुम शीघ्र ही मेरे घर चलो। निश्चय ही मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकूंगी। तुम तो सबके मन की जानने वाले हो। मुझ पर कृपा करो। हे रसिक शेखर, हे मानद, तुमने मेरे मन को बड़े वेग से मथ डाला है। श्री नारद जी कहते, राजन, तब सब गोप अहो यह क्या परस्पर क्यों कहते हुए ताली पीट पीट कर हंसने लगे। बलराम जी भी बड़े गौर से यह सब देख रहे थे। उस सुंदरी के अपने घर चलने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि ने यह उत्तम बात कही। श्री भगवान बोले, अहो, यह मथुरापुरी अत्यंत धन है, जहाँ बड़े सौम्य स्वभाव के लोग निवास करते हैं, जो अपरिचित राहगीरों को भी अपने घर बुला ले जाते हैं। सुंदरी, मैं घूम फिर कर मथुरापुरी का दर्शन करके तुम्हारे घर आऊंगा। नारद जी कहते, राजन, श्रेयमयी वाणी द्वारा योग कर श्री कृष्ण ने उसके हाथ से अपने दुपट्टे का छोर खींच लिया और राजमार्ग पर आगे बढ़ते उन्हें कुछ धनी वैश्य दिखाई दिए। उस उत्तम बुद्धि वाले वैश्य ने पान, फूल, इत्र, दूध और फल
आदि द्वारा श्री हरि का पूजन करके उन्होंने उत्तम आसन पर बिठाया और उनके चरणों में प्रणाम किया। वैश्य बोले, देव, यदि यहाँ आपका राज्य स्थापित हो जाए तो आप हम आत्मीय जनों का सदा ध्यान रखें। हम आपकी प्रजा हैं, प्राय राज्य मिल जाने पर कोई किसी का स्मरण नहीं करता। नारद जी कहते, राजन, तब अच्युत ने सुंदर मंद मुस्कुराहट के साथ उन वैश्यों से पूछा, धनुष का स्थान कौन है? किंतु वे वैश्य बड़े चालाक थे। उन्होंने धनुष के तोड़ दिए जाने की आशंका हुई, इसलिए वे भगवान को उसका स्थान नहीं बता रहे थे। किंतु उनके रूप गुण और माधुर्य से मोहित हो जो अन्य मथुरावासी थे, वे उन्हें धनुष दिखाने की इच्छा से बोले, कुमार, आइए देखिए वो धनुष। तब उनके दिखाए हुए मार्ग से श्री कृष्ण ने धनुषशाला में प्रवेश किया। वे मथुरावासी समय पूर्व बालकों के साथ मैत्री भाव की स्थापना भी करते जाते थे। वह धनुष सुनहरे बेल बुट्टों से चित्रित था। उसकी लंबाई 7 तगाड़ के बराबर थी। वह देखने में इंद्रधनुष सा जान पड़ता था। वह इतना अधिक भारी था कि 5000 मनुष्य एक साथ मिलकर भी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। उसका निर्माण 8 धातुओं से बना हुआ था। वह कठोर धनुष 1 लाख भार के समान भारी था और चतुर्दशी तिथि को पूर्णवासियों द्वारा पूजित हो यज्ञ मंडप में स्थापित किया गया था। पूर्व काल में भृगुनंदन परशुराम जी ने राजा यदु को वह धनुष दिया था। माधव श्री कृष्ण ने उसे देखा। वह कुंडली मारकर बैठे हुए शेषनाग के समान प्रतीत होता था। लोग मना करते रह गए, किंतु श्री कृष्ण ने हठ पूर्वक उस धनुष को उठा लिया और पूर्ववासियों को देखते देखते खेल में उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। राजा फिर श्रीहरि ने अपने भुजा दंडों से उस धनुष को कान तक खींचा और जैसे हाथी ईख के डंडे को तोड़ डालता है, उसी प्रकार उसको बीच से खंडित कर दिया। टूटते हुए उस धनुष की टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान प्रतीत हुई। इसमें भू आदि 7 लोग तथा 7 पतालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए, सारे तारे टूटने लगे। भूखंड भूमंडल कांप उठा। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के कान तत्काल बहरे से हो गए। वह शब्द 2 घड़ी तक कंस के हृदय को दृढ़ करता रहा। उस धनुष की रक्षा करने वाले अतताई असुर अत्यंत कुपित होकर उठे और श्री कृष्ण को पकड़ लेने की इच्छा से परस्पर कहने लगे, बाघ से उन्हें सहस्त्र आक्रमण करते देख बलराम और श्री कृष्ण ने धनुष के दोनों टुकड़े लेकर उन दुर्मत दैत्यों को बड़े वेग से पीटना आरंभ किया। धनुष खंडों के अत्यंत प्रबल प्रहार से कितने ही वीर तत्काल मूर्छित हो गए। किन्हीं के पांव टूटे, किन्हीं के नख फूटे और कितनों के ही कंधे एवं बाहुदंड खंडित हो गए। इस प्रकार 5000 दैत्य वीर भूमि पर प्राण शून्य होकर सो गए। समस्त मथुरावासियों में हलचल मच गई। बहुत से लोग उस घटना को देखने के लिए दौड़ आए। नगरी में सब और कोलाहल होने लगा और वहाँ के लोगों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। भोजराज कंस के सभा मंडप का छत्र अकस्मात टूट गिर पड़ा। नरेश्वर ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ श्री कृष्ण संध्या के समय धनुषशाला से नंदराज के निकट आ गए। मानो वे अत्यंत डर गए हों। गोविंद का वह अद्भुत सुंदर रूप देखकर मथुरापुरी की वनिताएं विशेष रूप से मोहित हो गई। उनके वस्त्र खिसक गए, हुई चोटियां ढीली पड़ गई। हृदय में प्रेम जनित पीड़ा जाग उठी और वो अपनी सखियों से परस्पर इस प्रकार कहने लगी। पुरुष स्त्रियां बोली, सखियों, करोड़ों कामदेवों की कांति धारण किए श्रीहरि बड़ी उतावली के साथ मथुरापुरी में स्वच्छंद विचर रहे हैं और जिन किन्हीं युवतियों ने उन्हें देखा है, हम जैसे सभी स्त्रियों के समस्त अंगों में वे अनंग बनकर समाविष्ट हो गए हैं। कुछ चतुराई स्त्रियों ने कहा, क्या इस पुरी में ऐसी क्रूर स्त्रियां नहीं है जो अंग मोहन श्री कृष्ण के सारे अंगों को घूर घूर कर देखती हैं? हम सब उन परमानंदमय सर्वांग सुंदर श्री कृष्ण को भर आंख नहीं निहारती। सखी, किसी एक ही अंग में सौंदर्य माधुर्य दिखाई देता है और वही हमारे नेत्र पतंग के समान टूट पड़ते हैं, परंतु जो सर्वांग सुंदर एवं मनोहर है उन्हें केवल नेत्र में से पूर्णतया कैसे देखा जा सकता है? नंद नंदन का अंग अंग सुंदर है, उसमें जहाँ जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहीं वहीं परम सुंदर पाकर वहाँ से लौटने का नाम
परम सुख पाकर वहां से लौटने का नाम नहीं लेती। वे लावण्य के महासागर हैं, उनमें हमारा चित्त किस तरह लगा है मानो उसी में डूब गया हो। हे मित्रेश्वर, नगर की जिन स्त्रियों ने दिन में ब्रज राजनंदन को देखा, उन्होंने स्वप्न में भी उन्हीं का दर्शन किया। फिर जिन्होंने रासमंडल के लिए उनके साथ रासलीला की, वे गोपांगना उनके मधुर मनोहर रूप का कैसे निरंतर स्मरण न करें। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।